भारत में रूसी वैक्सीन की सफलता की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने भारत में स्पुतनिक 5 कोरोना टीका के लिए दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों की शुरुआत की है। कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद परीक्षण शुरू किया गया है। हैदराबाद स्थित दवा निर्माता और RDIF ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह एक बहुकेंद्रीय और नियंत्रित अध्ययन होगा जिसमें सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक अध्ययन शामिल होंगे। JSS मेडिकल रिसर्च द्वारा क्लिनिकल रिसर्च पार्टनर के रूप में यह परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सलाहकार सहायता के लिए और वैक्सीन के लिए बिराक के नैदानिक परीक्षण केंद्रों का उपयोग करने के लिए साझेदारी की है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का 7वां दिन होने वाला है, मगर मंगलवार को किसान यूनियन और सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डट गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में डटे किसानों ने प्रदर्शन किया और मंगलवार शाम से ही लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ा। चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली नोएडा मार्ग पर आने जाने के रास्ते को बाधित कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी कर कहा है कि अक्षरधाम मंदिर से चिल्ला बॉर्डर रोड किसान आंदोलन की वजह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस रास्ते से न जाने की अपील की है। दरअसल पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान अभी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं और वह दिल्ली में एंट्री चाहते हैं और जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं। चिल्ला बॉर्डर बंद होने की वजह से आज यानी बुधवार को नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस रास्ते से निकलने की सोच रहे हैं तो आपको किसी और रास्ते की तलाश करनी होगी। चिल्ला बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से पंजाब हरियाणा से आए किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में कुछ बदलाव किया है। पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल, शॉर्ट ओरिजिनेट और कुछ को डाइवर्ट किया गया है। 2 दिसंबर को खुलने वाली 09613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ठीक इसी तरह 3 दिसंबर को 09612 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 3 दिसंबर से शुरू होने वाली 05211 दिब्रुगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह 3 दिसंबर को शुरू होने वाली 05212 अमृतसर दिब्रुगढ़ स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। देश में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर अगले साल के अंत तक कानपुर से पालनपुर तक सीधा संचालन शुरू हो जाएगा। इससे कानपुर से गुजरात के 3 बंदरगाह सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। इसके पहले इसी महीने पूर्वी DFC पर खुर्जा से भावपुर 353 किलोमीटर के खंड पर मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेवाड़ी से मदार तक के 306 किलोमीटर के खंड पर भी इसी माह संचालन शुरू होगा। रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि DFC के पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी महीने पूर्वी और पश्चिमी DFC के 2 खंडों पर मालगाड़ियों का परिवहन शुरू हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के चीन के ऐलान के बाद भारत भी इस पर अरुणाचल प्रदेश में बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यह पूर्व उत्तर को पानी की कमी और बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। इतना ही नहीं, अरुणाचल में 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाने की भी योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र पर भारत द्वारा बनाए जाने वाला बांध चीन के प्रभाव कम कर देगा। जल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी TS मेहरा ने कहा कि चीनी बांध के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल में बड़े बांध की जरूरत है। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। बांध बन जाने से भारत के पास ज्यादा पानी भंडारण करने की क्षमता होगी। गौरतलब है कि सोमवार को चीन के मीडिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से सूचना दी थी कि ब्रह्मपुत्र के एक भाग पर 60 गीगावाट तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।